एनर्जी नहीं दिख रही आप लोगों की। सबसे पहले एनर्जी चाहिए तो फिर आप लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हो जो आपने एक मूवी देखी होगी उरी अटैक, देखा है क्या? नहीं देखा? उसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस होता है कि इसमें जो मेजर साहब होते हैं वो बोलते हैं हाउ द जोश, ठीक है। तो उसमें अगर उसका एनर्जी डाउन होता है सोल्जर्स का तो बोलते हैं लो सर, अगर हाई एनर्जी होती तो बोलते हैं क्या है? हाई सर, ठीक है। तो मुझे बस इतना जानना है कि हमारे जो इस प्रांगण में स्कूल के अंदर बैठे बच्चे हैं इनकी एनर्जी लो है कि हाई है? तो मेरा सवाल आप लोगों से होगा, हाउ द जोश? नहीं आया आवाज। हाउ द जोश? हाउ द जोश? इस साइड से हाउ द जोश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं इस स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल और सभी जो टीचरगण हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मोशन फैमिली की तरफ से, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस छोटा पॉइंट हम लोग रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे, ठीक है। जैसा आप लोगों ने चतरा को अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो और समझते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज की लैकिंग, एक प्रॉब्लम है एजुकेशन का, ठीक है। इस एजुकेशन की प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोग, जैसे डायरेक्टर सर ने बोला कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ लेंगे, यहाँ से पास आउट होंगे, पकड़िया पहुंच जाएंगे, उसके बाद जिंदगी वहीं तक लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या सिस्टम एक स्टार्ट किया गया है आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम यहाँ के डीसी को देना चाहेंगे। तो यहाँ के डीसी का नाम क्या है? क्या नाम है? अबू इमरान जी, ठीक है। तो यहाँ के डीसी साहब ने, जो अबू इमरान जी हैं, उन्होंने कोटा जैसी, जिसे कहते हैं शिक्षा की नगरी, कोटा को चतरा में ला के रख दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में पढ़ो। जो होता है यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा कि हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ पाते ना क्योंकि हमारे पास पैसे उतने पर्याप्त होते नहीं हैं, और इसलिए हमें सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनका इमरान जी का कहना ये है कि आप मुफ्त में शिक्षा लीजिए, जो बनना है बनो, पैसा या हम यूं कहें इकोनॉमी आपका समस्या नहीं बन सकता है, ठीक है। वो समस्या बनेगा ही नहीं। उनका कहना यह है कि आप शिक्षित होएं और जैसे जो इंजीनियर होते हैं और डॉक्टर होते हैं वो बने, ठीक है। चलिए दूसरी बात, कितने लोग जानते हो कि 9th 10th में बोर्ड के अलावा भी हम लोग पेपर देते हैं कंपटीशन का? कोई जानता है कि 9th 10th जो आप लोग पढ़ाई करते हो ना, बोर्ड का तो पेपर दोगे ही, जैक बोर्ड का, उसके साथ ही साथ आप लोग एक पेपर और भी देते हो कंपटीशन का। उसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? क्या इस साइड में किसी को पता? नहीं पता है। उसका नाम है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में कराती है। तो भारत में तो ये भी आता है कि नहीं? तो आप लोग भी देने के योग्य हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं है। NTSC 2 फेज में होता है। 9th 10th का सिलेबस है आपका, जो आप पढ़ रहे हो वही सिलेबस है, लेकिन आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हो कि बस मुझे रट्टा मारकर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है। NTSC में क्या है कि थोड़ा सा लेवल हाई होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम होता है ओलंपियाड मैथमेटिक्स, ओलंपियाड साइंस, जिसका आप पेपर देते हैं। तीसरा आपका होता है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या करते हैं कि हर साल लगभग 7 लाख बच्चे पेपर पूरे भारत से देते हैं। लिए कितने जाते हैं, मुद्दा ये होता है, लिए जाते 1000 बच्चे, ठीक है। वो 1000 बच्चे क्रीम बच्चे लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा सर? तो ये जो बच्चे होते हैं, इसरो का नाम सुना है क्या? इसरो का नाम सुना है ना? अरे इसरो का भी नाम नहीं सुना? सुना होगा ना भाई। तो इसरो में आपकी 11th 12th की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। फिर वहां से आप BSc करते हो, MSc करते हो, फिर PhD करते हो, और फिर एक पोजीशन आपको मिलता है जूनियर साइंटिस्ट। तो बच्चा, ये कहने का मेरा मेन मकसद है कि बोर्ड के अलावा 9th 10th में ही ये पेपर कराई जाती है। NTSC, ओलंपियाड, KVPY, ये आपको देने ही देने हैं। इससे देने से फायदा ये है कि जो भारत की बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों होता है, आज लोग बेरोजगार क्यों है, सोचते कब है? जब समय बीत जाता तब सोचते हैं। जैसे यही कि मैं जो इतने साल से क्या इतने महीने से देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, यूपी गोरखपुर, ठीक है। और हम लोग जितने भी लोग हैं कोटा से बिलोंग करते हैं।
तो भाई मैंने जैसा बताया इमरान जी ने यहाँ व्यवस्थित किया है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चा जागता कब है, 12वीं के बाद, ठीक है ना। जो कंपटीशन 9 10 से स्टार्ट हो जाती है, जागता 12वीं के बाद है, उसमें देरी हो जाती है। अब उसके बाद सोचेगा 12वीं में करें क्या, कौन सा बीए करेंगे, बीए कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, ठीक है 3 साल बीए कर लिया। बीए करने के बाद भी कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या, यूपीएससी का होगा, जेपीएससी यहाँ चलता होगा, उसका होगा। अरे यार 10 लाख सीट, मतलब तुम्हारे 10 लाख 12 लाख एप्लीकेंट हैं और 173 सीट के लिए मर रहे हो, ठीक है ना। और बहुत देरी हो जाती है। और जो यूपीएससी निकालता भी होगा वो एक आईआईटीएन होगा, या आपका हो सकता है कि जो एनटीएससी ओलंपियाड क्वालिफाई हो वो बंदा करता होगा, क्योंकि उसने कंपटीशन का स्वाद क्लास 9 10th में ही क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। अब हम लोग कब टेस्ट करने जाते हैं, बीए पास कर लिया तब, अब तब भी देरी हो जाती है, तब हो जाती है बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ डायरेक्टर सर, सही बात है, आपने भी अनुभव किया होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है यार कि आपका जब स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है, आपके डीसी साहब अबू इमरान जी काम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा, हम इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये लड़का एनटीएससी पेपर दे, फ्री में, कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वो पैसा हमें सरकार दे रही है कि भाई हमारे लड़कों को पढ़ाओ, हमारे लड़कों के जो सपने हैं उसको पूरा करो। बस आप लोगों से हमें क्या चाहिए, बस एक चीज चाहिए, डेडिकेशन। बिना डेडिकेशन से कुछ नहीं होता है। आज आप यहाँ आ रहे हैं कुछ मकसद से आ रहे हैं कि आपका डेडिकेशन है। एक कन्या है, गाने गा रही थी, कुछ मैं उनका बड़ा ध्यान से सुन रहा था, मैं थोड़ा सा समझ पाया कि घर बनाना है। कितने लोग घर बनाना चाहते हो, कौन सा घर बनाना चाहते हो, बताइए बेटा, कौन सा घर बनाना चाहते हैं, जवाब कुछ। अभी आपको शिक्षा का घर बनाना है। अगर एक घर बन गया ना तो दुनिया के हर एक घर बन जाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल घर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। सबसे पहले जो घर बनाना आपको है शिक्षा का, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि झारखंड हो या बिहार हो या यूपी का ईस्ट हो, जैसे जहां से मैं बिलोंग करता हूं, हम लोग का बाहरों की नजर में, अगर मैं बात करूं मुंबई आप चले जाओ, आप अहमदाबाद गुजरात चले जाओ, हम लोग का आइडेंटिटी, हमारी पहचान जानते हो क्या, लेबर, 4th ग्रेड। अरे यूपी के हो, झारखंड के हो, अरे तुम इतना 2 BHK लेके क्या करोगे, वहां जाओ, वहां रहो। यही चीज बदलनी है। इसलिए जो आपकी गवर्नमेंट पे काम कर रही है उस पे आपको बस फीडिंग पढ़ना, डेडिकेशन के साथ पढ़ना, घर बनाना, बिल्कुल बनाना है। हम बनाने बैठे हैं, अपना इमेज तोड़ने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार झारखंड का है तो वो हमेशा जो है आपका लेबर ही बनेगा, नहीं बनेगा। हम लोग भी इंजीनियर बनेंगे, हम लोग भी डॉक्टर बनेंगे, और हम लोग भी उस स्तर पे पहुंचेंगे जहां लोग अपने आप को रखते हैं, ठीक है ना। मुंबई का है तो बोलेगा यार तुम बिहार के झारखंड को जाओ यहाँ से, ये हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को तोड़ना है। ये वैल्यू तभी टूटेगा जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। केवल हमें बोर्ड तक लिमिटेड नहीं रहना, बोर्ड तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं रहना। हमें कहां तक बढ़ना है, हमें एनटीएससी अभी से तैयारी में रखना पड़ेगा, बोर्ड पे हो जाएगा। बोर्ड मतलब आई मीन डेट कि अगर आप ये स्तर तैयार कर रहे हो, ये स्तर, तो ये तो कर ही लोगे ना, क्योंकि सिलेबस ही वही है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बेटा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अबू इमरान जी जब इतना काम कर रहे हैं, जो लाखों रुपए आप खर्चा करके कोटा पहुंचते हो, या पलायन करके हजारीबाग पहुंचते हो, या पलायन करके आप रांची पहुंचते हो, वो चीजें उन्होंने फ्री में कर रखा है। पैसा उनके पास आता है, चाहे कुछ और विकास कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान ने ये किया है कि भाई सबसे पहले शिक्षा का विकास हो। अगर ये ब्लॉक बन गया ना तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे हमारे जीपी सर ने, ये आपको मैं इनके बारे में बताऊं कि बहुत दिनों फैकल्टी है, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूं। ये भी यूपी से, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। 11 साल का तजुर्बा है, 11 साल का अनुभव है। इन्होंने बहुत आईआईटी और एनआईटी निकाले हैं, एनटीएससी का भी इनको अच्छा नॉलेज है, ठीक है। अब ये आदमी कोटा से यहाँ के बैठा, या मैं सत्यम पांडे जो कोटा से लाके यहाँ बैठाया गया हूं, पैसा अब इमरान जी पे कर रहे हैं, बस आपको जाके पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। बोर्ड का भी होगा और साथ ही साथ हम लोगों का आईआईटी नीट या एनटीएससी का पेपर उसको भी होगा, ठीक है। तो 6 महीने में प्रिपेयर हम लोग आपको कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो? तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए, इतना समझने के लिए। अभी समझना बाकी है, आपने बस सुना है,
समझना बाकी है। समझो, विचार करो, विमर्श करो, परिवार को भी लोगों को बताओ कि ये चीजें यहाँ पे हमारे डीसी सर ने स्टार्ट किया है, इसका हम क्या करें कि कुछ अंश पा जाएं। कि जब तक मोशन यहाँ है कि हमारा भी कुछ गोल है। हमारा गोल क्या है? इस साल हम लोगों ने ये जो कहते हैं बंजर जमीन है, बंजर जमीन से भी हमने उपजाऊ चीजें निकाली है। 2 बच्चे हम लोग के IIT के निकले हैं, जो आपके अबू इमरान जी ने शेयर किया था ITID चतरा पे। 2 बच्चे हमारे निकले हुए हैं और अभी मेडिकल की जल्द रिजल्ट आने वाले। हमारा एक शिष्य भी यहाँ पे अवेलेबल है, एक शिष्य हमारा अवेलेबल है, तो कल मेडिकल का पेपर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि ये लड़का आपको बताए, क्योंकि देखो हम बाहरी हैं, दिवाकर जी बाहरी हैं, गया सर बाहरी हैं, लेकिन ये लड़का आपको बताएगा बेटा कितना इंपॉर्टेंट एजुकेशन है चतरा में, कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं सर, यहाँ पे तो बहुत लोग, अभी सबसे पहली बात है कि नीट और जेई के बारे में तो लोग जान ही नहीं रहे हैं, जिसको जानने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन रहा, जो कि नीट में बोला जाता है कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आती है, जो कि सत्यम सर फिजिक्स हमारे टीचर हैं, ये पढ़ाए हैं। लास्ट का जो इन्होंने सैटरडे को पढ़ाया, संडे को एग्जाम हुआ, सैटरडे का 2 क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ा, और लगभग फिजिक्स में 3 महीना के अंदर इन्होंने 5 लेसन कंप्लीट कराया, उसमें से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया हुआ क्वेश्चन आया। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और हम लोग को कोटा का जो मोस्ट फैकल्टी है वो हमारे चतरा में आए हुए हैं, जिसको जो है सो हम लोग को फ़ायदा लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे नहीं ले रहे हैं इस फ़ायदा को, और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी आए, हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा खासा भी स्टूडेंट लोग भी आ गए हैं। और सारे बैचेज वहाँ पे अलग चलती है, 12th पास आउट, 12th ड्रॉप आउट का भी है बैच, 11th का है, नीट का, जेई का, सारे बैच अलग अलग चलते हैं वहाँ पे सिस्टम से। और इसके बारे में जो है सो दिवाकर सर, हमारे डायरेक्टर सर भी आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे प्रोवाइड होगा। आप फॉर्म उसका फिलअप कीजिएगा और किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, उसको जो है सो आप लोग लीजिए, फायदा।